बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो चैनल में वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जब वीडियो देखते हैं तो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ तारा मीरा का साग, जो कि सर्दियों में खाना बहुत ही लाजवाब लगता है। बहुत ही मज़े का साग तैयार होता है। इसको जमा का साग भी कहा जाता है। कई लोग इसको बहुत सख्त सा पकाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इतना पतला ही पकता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ तारा मीरा का साग, जिसको जमा का साग भी कहा जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसकी पिनियाँ नहीं बना के रखी, मैंने इसको ग्राइंड करके ग्राइंडर में मैंने इसको फ्रीज कर दिया था, जिसको मैंने अब थोड़ा सा अपनी फैमिली के हिसाब से निकाला है, जो कि मुझे जितना चाहिए। और उसको मैं अब मसाला बना के तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये पेस्ट तैयार कर ली है। इस पेस्ट में एक प्याज है, एक टमाटर है और एक गड्डी लहसुन की है, और थोड़ा सा मैंने अदरक यूज़ किया है, जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना ली है। ये घी मैंने ले लिया, जो कि हस्बे ज़रूरत मैं इसमें ऐड करूँगी। आप रेगुलर घी के अलावा अगर देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें घी। अभी मैं हाफ क्वांटिटी घी की ऐड कर रही हूँ इसमें। मुझे जैसे अगर ज़रूरत और होगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ऑलमोस्ट मेल्ट होने के बाद आधे कप के करीब होगा ये। इस घी में साथ ही मैं ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो मैंने बना ली है। इस पेस्ट का पानी ड्राई होने तक हम इसको पहले पका लेंगे। इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। सॉल्ट इसमें ऐड मैं कर रही हूँ 1 टीस्पून। अभी मैं सॉल्ट 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ, फिर हम टेस्ट करके अगर और हमें ज़रूरत होगा तो हम ऐड कर लेंगे। पहले से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे साग में, क्योंकि साग में एकदम से सॉल्ट जो है वो तेज़ हो जाता है। इस मसाले को हम अच्छी तरह अब इसकी भुनाई कर लेंगे, बहुत कड़क करके, बहुत ज़बरदस्त सी इस मसाले की हम भुनाई कर रहे हैं, ताकि लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें से। बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आने लग गई है। अभी हम इसको और 5 मिनट भूनेंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी भुनाई मसाले की हो चुकी है। इस स्टेज पे अब मैं ये साग इसमें ऐड कर रही हूँ। साग हमारा फ्रीज हुआ हुआ था, इसलिए थोड़ा सा अभी ये सख्त है। ये जैसे जैसे पकेगा तो ये सही हो जाएगा। इसमें मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा ये और मेल्ट होगा तो फिर आपको इसकी लुक पता चलेगी। इस स्टेज पे अब मैं दही ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप अपने साग के हिसाब से दही को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही को अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब ये ड्राई करने के बाद मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी साग की। अभी साग थोड़ा आपको पतला नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसकी अभी भुनाई करूँगी बिल्कुल। ये देखें जी, अब दही का पानी भी खुश्क हो गया है और काफ़ी हद तक साग जो है ड्राई हो चुका है। इसको मैं अच्छी तरह अब भुनाई करूँगी इसकी। बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है, कड़क करके। यहाँ पे साग अब मैं बहुत अच्छी तरह भून चुकी हूँ। अब मैं ऐड करने लगी हूँ मिल्क। अब मैंने ऐड कर दिया 1 गिलास दूध का। अभी इसको मैं मिक्स करके चेक करूँगी। मैं और दूध इसमें अब 1 गिलास और ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो जमा का साग होता है ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसमें दूध ज़्यादा डाला जाता है इसको पतला करने के लिए।
पानी इसमें ऐड नहीं होगा। 1 गिलास और मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी आंच स्लो कर दूंगी, ताकि स्लो आंच पे ये थोड़ा सा दूध के साथ पक जाएगा। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करने लगी हूँ। स्लो आंच पे हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे इसको। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद हमारा ये साग बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। घी ऊपर आ चुका है। इतना ही पतला मैंने रखना था जितना मैंने रखा है। चलते हैं जी, इसको आप डिश आउट करते हैं और फिर देखते हैं साग की फाइनल लुक कैसी लगती है। हमारा तारा मीरा का साग बन के तैयार हो गया है, जिसे जमा का साग भी कहा जाता है। अमूमन सर्दियों में ये ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा लोग खाते हैं सर्दियों में अवेलेबल होता है ये। और आप ये ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी से बना के ये बहुत ही मज़े का और लाजवाब लगेगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। कमेंट्स देने से पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।